हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर कैंसर पे कोई मेडिसिन बना तो कितनी जानें बचाई जा सकती है, मगर जाहिर है इस रिसर्च का फायदा उठाने का उसको बनाने वाले भी सोचेंगे। आज की मूवी इसी कंसेप्ट पे बनी है, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बचपन में टोनी की माँ की मौत कैंसर से हुई है, तो जवानी में कैंसर उसकी वाइफ को खा चुका है। मरने वाले तो मर जाते हैं, पीछे रह जाती है उनकी दर्दनाक यादें। कब मिलेगा इस कैंसर से छुटकारा? अग्नि में जलती अपनी वाइफ को देख के टोनी यही सोच रहा है। अब उसका गॉड पे से भी विश्वास उड़ता जा रहा है। टोनी बायोटेक फार्मास्यूटिकल में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो कैंसर पे रिसर्च कर रही है, और उन्हें अब जाके कैंसर पे मेडिसिन बनाने में कामयाबी भी मिली है, जिसका श्रेय जाता है बायोटेक के फाउंडर डॉक्टर ज़िवैको को, जिनकी 5 साल पहले उनके लैब में जल के मौत हो गई थी। मगर यह हादसा नहीं, एक मर्डर था। उस आग में ज़िवैको के 2 चीफ असिस्टेंट डॉक्टर टैंगो और डॉक्टर मेगन बच गए थे। अब हमारे सामने आता है जेसन, जो अपनी छोटी सिस्टर जेन से बहुत प्यार करता है। तो एक ट्रेडिशनल प्ले को परफॉर्म करते वक्त जेन बेहोश होकर स्टेज पे गिरती है। जेसन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। चेकिंग के बाद डॉक्टर बताता है कि जेन को लास्ट स्टेज कैंसर है, जो सुन के जेसन आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जेन ही तो उसकी जिंदगी थी, उसे खोने की कल्पना भी वो नहीं कर सकता। जेसन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोफेसर मिंगसू उसे एक कार्ड देते हुए कहता है, यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। कार्ड बायोटेक के डॉक्टर साइंटिस्ट मेगन का होता है। 5 साल पहले के उस छोटे बायोटेक फार्मास्यूटिकल का अब हांगकांग में 168 फ्लोर के स्काई वन टावर में बहुत बड़ा ऑफिस है, जिसको अब मेगन और टैंगो संभाल रहे हैं। इस बायोटेक को बिलियनर बिजनेसमैन शिकाई फाइनेंस कर रहा है। शर्त सिर्फ एक ही है, जब कैंसर पे मेडिसिन बन के तैयार होगी, वो बड़े प्रॉफिट में उसे मार्केट में बेचेगा। जिसके खिलाफ डॉक्टर मेगन है, तो टैंगो पूरी तरह से शिकाई के फेवर में है, जिस पर टैंगो और मेगन के बीच अनबन है। हालांकि दोनों पति पत्नी है। तो ऐसे में एक शाम कैंसर की उस मेडिसिन के फर्स्ट लॉट को लैब से टैंगो के पास भेजा जा रहा होता है कि रास्ते में कुछ लोग मेडिसिन के उस ट्रक को चुराते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे टोनी को ट्रैकर से पता चलता है कि उस ट्रक को फिर से स्काई वन लाया गया है, तो वह पार्किंग की तरफ भागता है। यहाँ जेसन जेन को लेके मेगन से मिलने के लिए बायोटेक पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग मेडिसिन को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह टेंशन में आके पार्किंग की तरफ भागता है। उस ट्रक को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर मिंगसू और ज़िवैको का बेटा सिवान होता है। टोनी वहां आके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो सिवान के अंकल ट्रक को लेके भागने की कोशिश करते हैं। टोनी उसे गन पॉइंट पे लेता है। उसी वक्त पार्किंग में पहुंचा जेसन गलती से टोनी को चोर समझ लेता है, तो मेडिसिन गलत लोगों के हाथ ना पड़े, यही सोच के जेसन टोनी से लड़ते हुए मेडिसिन का वो ट्रक लेके वहां से भागता है। ट्रक में उसके साथ सिवान और प्रोफेसर मिंगसू भी होते हैं। सिवान जेम्स के स्मार्टनेस पे खुश होता है, तो जेन उसे बताती है कि जेसन पहले आर्मी में काम कर चुका है। या ट्रक के चुराने की खबर सुन के टैंगो बौखला जाता है। उसे अपनी वाइफ मेगन पे शक है, जो कैंसर के इस मेडिसिन को मार्केट में ऊंचे दामों में बेचने के खिलाफ है। मेगन बताती है कि सिवान ने उस ट्रक को चुराया है। दरअसल डॉक्टर ज़िवैको ने कैंसर मेडिसिन के पेटेंट अपने बेटे सिवान के नाम किए हैं, तो टैंगो सिवान को भी पकड़ना चाहता है। टोनी टैंगो को प्रॉमिस करता है कि वह ट्रक को वापस लाएगा। टैंगो मेगन को समझाने की कोशिश करता है कि इस मेडिसिन के जरिए कैंसर से पीड़ित बिलियनर उन्हें भी बिलियनर बनाएंगे, मगर मेगन मेडिसिन को गरीबों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। यहाँ पता चलता है कि सिवान और उसकी टीम ने वह मेडिसिन इसलिए चुराया ताकि टैंगो के जरिए वह शिकाई और उसके बिलियनर दोस्त के हाथ ना लगे। सिवान को पता चलता है कि जेन कैंसर से जूझ रही है, तो वो उसे हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। यहाँ मेगन अपने पति के गलत व्यवहारों से तंग आके सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर आइन वक्त पे टोनी आके उसे बचाता है। वो उससे कहता है कि अभी तो उसे बहुत लोगों की जान बचानी है। यहाँ शिकाई टैंगो से कहता है कि वो खुद कैंसर से पीड़ित है, रोज ढेर सारी दवाई लेके वो तंग आ चुका है, तो वह जल्दी से मेडिसिन को पाना चाहता है। यहाँ दूसरे दिन जेसन स्काई वन में आके टोनी से कहता है कि वो मेगन से मिलना चाहता है। टोनी जानता है कि मेडिसिन का ट्रक उसी ने चुराया है। जेसन मेगन से कहता है कि अगर वो उसकी सिस्टर को बचाएगी तो उसके बदले वो उसे मेडिसिन का ट्रक वापस करेगा। तो मेगन जेन की ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। मेगन जेसन से कहती है कि उसे ट्रीटमेंट के लिए उसके ब्लड सेल्स लगेंगे, क्योंकि वो उसका भाई है। जेसन कहता है वो जेन का सगा भाई नहीं है। जेन के पिताजी उसे अनाथ आश्रम से घर लाए थे, उनके उस उपकार के बदले जेन को बचाना उसका फर्ज है। मेगन उससे कहती है कि जेन के इलाज के लिए उसे वो मेडिसिन लगेगी जो उसने चुराई है। तो रात को जेसन टोनी को सिवान के यहाँ लेके आता है, जहाँ ट्रक भी है। टैंगो पेटेंट के लिए सिवान को जिंदा पकड़ना चाहता है। टोनी के कहने पे जेसन सिवान को उसके डैडी की पुरानी लैब बुलाता है, तो सिवान अकेला लैब की तरफ निकल पड़ता है। सिवान के जाते ही टैंगो के गुंडे सिवान के दोस्तों पे हमला करते हैं और उन्हें गन पॉइंट पे लेते हैं। वो सब देख के टोनी समझ जाता है कि टैंगो के इरादे गलत है, तो अब वह टैंगो के बॉडीगार्ड सैंडो से लड़ पड़ता है
और उसे गन पॉइंट पे लेके वहां से जाने कहता है। यहाँ सिवान उसके डैडी के उस पुरानी लैब पहुंचता है तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा होती है। तभी वहां पे मेगन आती है और उससे कहती है कि उसके डैडी की मौत आग में जलने से नहीं हुई बल्कि वो एक मर्डर था। सिवान कहता है कि उस एक्सीडेंट में डैडी के रिसर्च नोटबुक को भी चुराया गया था। जिसने वो चुराया है वही मर्डरर है। उसे मेगन पे शक है। मेगन कहती है आज का कैंसर मेडिसिन उसके रिसर्च का नतीजा है जो उसने डॉक्टर जिवैको के साथ रह के सीखा था। वो तो अपने गुरु का सपना पूरा करने में लगी है। तो अब सिवान उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो जेन को ठीक करो। यहाँ टोनी मेडिसिन से भरा हुआ ट्रक लेके फिर से बायोटेक पहुंचता है जिससे टैंगो उस पर गुस्सा होता है। तो अब हमें पता चलता है कि टैंगो ही वो शख्स था जिसने रिसर्च को चुराने के लिए जिवैको की हत्या की थी और उसके लैब को आग लगा के वहां से भागा था। यहाँ सिवान अपने दोस्तों के पास लौटता है तो उसे उन पे किए गए हमले का पता चलता है। उसे ये भी पता चलता है कि गुंडे मेडिसिन का ट्रक लेके गए हैं। गुंडों के उस हमले में सिवान का डॉग भी मारा गया है जिससे वो बहुत दुखी होता है। यहाँ हॉस्पिटल से जेन भी भाग जाती है जिससे जेसन बौखला जाता है। वहां से जेन सिवान के पास पहुंचती है। जिंदगी बचाने वाली मेडिसिन के लिए हो रही है गुंडागर्दी देख के वो डिप्रेस हुई है। सिवान को लगता है कि जेसन उन गुंडों को यहाँ तक लाया तो दोनों लड़ पड़ते हैं। पुलिस जेसन को पकड़ के लेके जाती है। रात को जेन और सिवान दोनों टेम्पल जाते हैं तो टोनी उसे फोन करके बताता है कि टैंगो के गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं तो वह सावधान रहे। अब सिवान जैसे ही टेम्पल के बाहर आता है टैंगो के गुंडे उसकी बाइक का पीछा करने लगते हैं मगर सिवान उन्हें चकमा दे देता है। तो यहाँ टोनी जेसन की बेल करा के उसे जेल से छुड़ाता है। अब जेसन जेन को फोन करके मिन्नतें करता है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, उस पे इलाज होना जरूरी है मगर जेन अपने घर जाके मरना चाहती है। जेसन जैसे ही होटल से अपना सामान लेने वहां पहुंचता है सैंडो और उसके गुंडे उस पर हमला करते हैं। वह सिवान की खोज में है मगर जेसन उनसे लड़ते हुए बिल्डिंग की छत पे पहुंचता है और दूसरी बिल्डिंग पे जंप करके वहां से भागता है। टोनी जेसन से कहता है कि उसने अपनों को कैंसर से मरते हुए देखा है तो ये मेडिसिन लोगों तक पहुंचना जरूरी है इसलिए वो इस मिशन का हिस्सा बन के रहेगा। यहाँ जेन फिर से बेहोश होती है तो उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। मेगन उनसे कहती है कि कैंसर की मेडिसिन से जेन के डैमेज सेल्स की जगह नए सेल्स लेंगे जिनमें नया मेडिसिन होगा। फिर वह धीरे धीरे थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी मगर जेन के ब्लड सेल से मैच ब्लड सेल्स उसे उनकी ब्लड बैंक से लाने होंगे। तभी नर्स आके उससे कहती है कि टैंगो के आदमी उन्हें ब्लड बैंक में एंट्री नहीं दे रहे। तो मेगन टोनी के साथ बायोटेक की ब्लड बैंक जाती है मगर उन्हें भी अंदर एंट्री दी नहीं जाती। तो अब दोनों जवाब मांगने टैंगो से मिलते हैं। वो टोनी से कहता है कि उसे चीफ सिक्योरिटी की पोस्ट से हटाया जाता है। फिर वो मेगन से कहता है कि कैंसर की मेडिसिन पैसे वालों के लिए है ना कि किसी ऐरे गैरों के लिए। तो अब टोनी और मेगन जबरदस्ती ब्लड बैंक में घुस जाते हैं। तो यहाँ टैंगो जेन की रूम आके सिवान को ले जाने की कोशिश करता है मगर जेसन उन्हें रोकता है। तभी मेगन वहां आके टैंगो से कहती है कि उसे सेरम मिला है। जेन को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब जैसे ही ये लोग पार्किंग में पहुंचते हैं सैंडी और उसके गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं। टोनी जेन को कार में डाल के तेजी से हॉस्पिटल की तरफ निकलता है तो सैंडो उनकी कार का पीछा करने लगता है। काफी लंबी चेस के बाद पुलिस सैंडो को रोक के उस पर फायरिंग शुरू करती है तो सैंडो भाग जाता है। दूसरी ओर जेसन टैंगो को हॉस्टेज बना के हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। जेन को हॉस्पिटल ले जाके मेडिसिन इंजेक्ट किया जाता है मगर उसे जेसन की चिंता लगी है। दूसरे दिन टोनी जेन को उसके घर लेके आता है। पुलिस जेसन की तलाश में है। जेन बार बार जेसन को कॉल करने की कोशिश कर रही है तो हमें पता चलता है जेन जेसन से बचपन से प्यार करती है मगर डर रही है कि जेसन उसे अपनी सिस्टर समझ रहा है। तो यहाँ जेसन भी जेन से प्यार करता है मगर अपनी फीलिंग उसके सामने जाहिर करने से डर रहा है क्योंकि जेन के पिताजी ने उसे अनाथ आश्रम से उठा के उनके घर में आसरा दिया था। तो दोनों अपनी फीलिंग्स अपने दिल में दबाए बैठे हैं। जेसन टोनी से मिलके उससे कहता है कि वह सिवान से कहे वह जेन का ख्याल रखे क्योंकि जेसन ने अपने गाँव लौटने का फैसला किया है। यहाँ रात को मेगन घर लौटती है तो वहाँ टैंगो उसका इंतजार कर रहा है। वह मेगन पे अच्छा खासा नाराज है। वह मेगन से कहता है कि जिवाको के भी ऐसे ही ख्यालात थे। अपने रिसर्च को वह लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता था इसलिए मैंने उसे मार डाला। इतने सालों की मेहनत से हासिल किया हुआ फॉर्मूला ऐसे कैसे लोगों में लुटाए। वो मेगन से कहता है कि उस दिन मैं तुम्हें भी जला के मारना चाहता था मगर तुम बच गई। जो उस दिन नहीं हुआ वह आज होगा। इतना कह के वह मेगन पे अल्कोहल छिड़क के रूम में आग लगा देता है और उसका लाइव वीडियो टोनी को भेजता है। वह देख के टोनी बौखला जाता है। मेगन की जली हुई लाश देख के वो फैसला करता है कि वह टैंगो और बायोटेक को खत्म करेगा। सिवान जेन से कहता है मेगन टैंगो से बहुत प्यार करती थी मगर टैंगो का प्यार लालची निकला। इस दुनिया में सच्चा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। वह सुन के जेन को जेसन की याद आती है तो वह गाँव जेसन के यहाँ जाने निकलती है। वह जेसन के सामने अपना प्यार जाहिर करती है। जेसन भी उसे प्यार से अपनाता है। सिवान जेसन के हवाले जेन की मेडिसिन करता है और उनसे कहता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। फिर वो खुशी खुशी वापस लौटता है। अब टैंगो कैंसर के इंजेक्शन से कैप्सूल बना के
शिकाई को दिखाता है। शिकाई उससे कहता है कि ये मेडिसिन मार्केट में तहलका मचा देगी। तो यहाँ टोनी, सिवान और उनकी टीम टैंगो के साम्राज्य को खत्म करने का फैसला करती है। रात को वह स्काईवन टावर पहुंचती है। टोनी सिक्योरिटी चीफ मैक को अगवा करके उसे पॉइजन का इंजेक्शन देता है। वो मैक से कहता है कि इस पॉइजन का एंटीडोप उसके पास है, तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमें कोऑपरेट करो। दूसरी ओर सिवान और उसकी टीम क्लीनर के भेस में टावर में एंट्री पा लेती है। टोनी मैक को गन पॉइंट पे लेके सिक्योरिटी रूम पे कब्जा कर लेता है। तो दूसरी ओर सिवान का टीम मेंबर टैंगो के रूम में जाके कैंसर मेडिसिन का पूरा फॉर्मूला अपने लैपटॉप पे कॉपी करता है। मगर वैसा करते ही उसका अलर्ट मैसेज टैंगो के मोबाइल पे आता है। वो समझ जाता है किसी ने उसके कंप्यूटर को हैक किया है। तो वह सैंडो को स्काईवन टावर भेजता है। सैंडो टावर पहुंचता है तो सिवान और उसके अंकल उनसे लड़ पड़ते हैं। सिवान लैब में छुप जाता है तो सैंडो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। अब जब वह उसे मारने वाला होता ही है कि तभी टोनी आके सैंडो को शूट कर देता है। मगर मरते मरते सैंडो गैस सिलेंडर को शूट करता है तो अब वहां आग लग जाती है। टोनी वहां से जाने निकलता है तो मैक उसे एंटीडोप की मांग करता है। टोनी बताता है कि उसने उसे पॉइजन का नहीं, सिर्फ ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया था। यहाँ टैंगो भी टावर पहुंचता है। फैलती आग को देख के पूरा टावर खाली कराया जाता है। सिवान अपनी टीम के साथ वहां से भाग निकलता है मगर टोनी अंदर अकेला बैठ के टैंगो का इंतजार कर रहा है। अब जैसे ही टैंगो वहां पहुंचता है वो उसे गन पॉइंट पे लेता है। वो उससे कहता है जो मेडिसिन लोगों की जान बचाने के लिए बनाया गया, उस मेडिसिन के लिए तुमने कई लोगों को मारा, अपनी वाइफ तक को मारा। ये कैसी लालच है जिसके लिए तुमने इंसानियत छोड़ी। वीडियो में मेगन को जलता देख टैंगो पछता के रोने लगता है। तभी मैक्स सिक्योरिटीज के साथ वहां पहुंचता है तो टोनी ने पार्किंग में छोड़ी कार में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अब आग पूरे टावर को घेर लेती है। नीचे कार में बैठा सिवान बेबस होकर देखता रह जाता है क्योंकि टोनी अंदर फंसा है। अब जैसे ही टावर नीचे गिरने लगता है टोनी पैराशूट पहन के ऊपर से नीचे जंप करता है। दूसरे दिन टोनी अपनी वाइफ और माँ की फोटोज को देख के यही सोचता है कि आज के बाद किसी को भी अपनों के कैंसर से मरने का दुख नहीं फेस करना पड़ेगा क्योंकि अब कैंसर की मेडिसिन सबके लिए अवेलेबल होगी। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।